अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के पीछे भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का रॉ के सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। हरदीप सिंह को 18 जून को कनाडा में गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कनाडा ने हरदीप और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। हरदीप के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ उठाया था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह नजर कनाडा में सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के रहनुमा थे। सलमान, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? एक रॉ के जैसे कहते हैं कि रहनुमा को वहां से निकाल दिया गया है, मुल्क बदल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये मामला हमने देखा कि पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर थी। G20 में जिस तरह से कैनेडियन वजीर आजम का भारतीय वजीर आजम के साथ बर्ताव रहा और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने दावे किए कि मोदी जी बहुत नाराज हुए हैं और मोदी जी ने बहुत दो टोक गुफ्तगू की है, लेकिन सूरत हाल का या इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कैनेडियन हुकाम की जानिब से बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने भी इस मामले के ऊपर मोदी जी से दो टोक बात की थी और उनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शहरी को कत्ल करने में भारतीय हुकाम का मुलव्विस होना जो है इंतहाई तशवीशनाक है और ये जो कंसर्न्स हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिए गए थे। और भारत की जानिब से जो बातचीत की जा रही थी कि कहा जा रहा था कि खालिस्तान के रहनुमाओं को, खालिस्तान के हामियों को कनाडा ने पनाह दी है, तो कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से ये मामला उस मुलाकात में भी मुस्तरद कर दिया गया था। और फिर बाद में जब हमने देखा कि भारत की जानिब से जो भारत के सदर की जानिब से जो इशाया दिया गया उसमें भी कैनेडियन वज़ीर आज़म शिरकत नहीं की। और उसके बाद फिर एक मुकाम के ऊपर एक जहां पर दोनों वज़राए आज़म जो है वो साथ साथ खड़े थे, किस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय हम मनसब से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से वो चल दिए, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मामला जो है बड़ा डीप रूटेड है। 18 जून से ये मामला जो है वो सामने आ रहा है और उससे पहले भी कनाडा में जब सिख तंजीमों की जानिब से खालिस्तान के हक में रेफरेंडम की बात की गई थी तो भारत की जानिब से जो इत्तेजात या भारत की जानिब से जो भी बातचीत की गई थी कनाडा के साथ, कैनेडियन हुकाम ने उस वक्त भी मुस्तरद कर दिया था और उनका कहना था कि वो आज़ादी इजहार के मामले पर खासतौर पर इस तरह के पॉलिटिकल मामला के अंदर कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगा सकते। और आज ये आतिश विशां जो है हम कह सकते हैं कि फट पड़ा है जब कनाडा की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि उसकी सरजमीन पर उसके ही शहरी को कत्ल करने में सिर्फ और सिर्फ भारत का हक था। भारत का इंडियन स्टेट का नाम लिया गया है, इंडियन स्टेट एलिमेंट्स की बात की गई और उसके बाद फौरी तौर पर बड़ा एक्शन हुआ। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जिस तरह से इंडियन सिफारतकारों को निकालने की बात की गई और उन्होंने कहा कि बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर उन्होंने अपने भारतीय हममनसब जयशंकर को भी ये बात कन्वे कर दी है कि भारत के जो मामला है, भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है इस मामले के ऊपर कनाडा उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी जिस तरह से व्हाइट हाउस ने कहा है कि तफ्तीश जो है जरा मुकम्मल हो जाए, तमाम तर सूरत हाल सामने आ जाए, तो उसके बाद भी तवक्को की जा रही है कि ये मामला जो है मजीद तूल पकड़ेगा और मोदी सरकार को आलमी सतह पर मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सलमान, और एक ऐसे वक्त में जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है ये मामला। जी बिल्कुल, इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी ही है और जिस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर G20 से वापस आए, G20 से वापस आने के बाद उन्होंने G20 के कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पूरी दुनिया ने उनका जो आप कह लें कि बॉडी लैंग्वेज वो अपने मुल्क वापस आए हैं। पार्लियामेंट के फोरम पर उन्होंने बात की है और अब चंद रोज बाद ये जो UN जनरल असम्बली का इजलास है जिसमें पूरी दुनिया के रहनुमा जो हैं वो शरीक होते हैं। इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो इस मामले की तहकीकात में ताउन करें, क्योंकि उनके पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि जो हरदीप सिंह है उनके कत्ल के अंदर इंडियन एजेंट्स मुलव्विस हैं जिनको इंडियन स्टेट की सरपरस्ती हासिल थी। तो ये मामला जो है अभी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तूल पकड़ेगा, क्योंकि कनाडा भी दुनिया में एक असर रसूख रखने वाला मुल्क है और जितनी बड़ी तादाद के अंदर इंडियन कम्युनिटी, खासतौर पर इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख जो है कनाडा में मुकीम है, कैनेडियन हुकूमत के लिए उनकी किसी बात को, किसी मुतालबे को नज़रअंदाज करना जो है वो नामुमकिन होगा। और भारत के लिए भी ये मामला जो है, जो कि G20 का कामयाबी का सेहरा जो है मोदी सरकार अपने सर पर सजाए बैठी थी, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो हम कह सकते हैं कि उस चेहरे के बजाय भारत के मुंह के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर कालक जो है वो पोती गई है। तो वो यकीनी तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिफारती महाज के ऊपर धचका है, क्योंकि हमने देखा था कि इस कत्ल के बाद जिस तरह से जो सिख कम्युनिटी खासतौर पर खालिस्तानी हम कहेंगे वहां पर मुकीम थे, उन्होंने इंडियन सिफारतकारों के पोस्टर्स जो हैं वो उसी वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जारी किए थे। इवन अमेरिका में भी एक इंडियन कौंसल खाने के ऊपर हमला किया गया था, आग लगाने की कोशिश की गई थी। यूरोप के कई ममालिक में, स्कैंडिनेवियन ममालिक के अंदर
भारत की जो सिफारतकार हैं, भारतीय जो अमला है, खासतौर पर खानों का उनको इंडियन सिख कम्युनिटी की या खालिस्तानी सिख कम्युनिटी की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। लंदन में भारतीय का हाई कमीशन के ऊपर से भारत का तिरंगा जो है वो नोच फेंका गया था। तो इस किस्म का जबरदस्त रिएक्शन जो है वो सामना करना पड़ा था, और किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो कनाडा हो या यूके हो या अमेरिका हो, उनके लिए ये चीज़ जो है इसको आप कह लें कि दबाना जो है वो नामुमकिन होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट सामने आई है मगरबी ममालिक के बारे में हम सब यही तस्वुर करते हैं कि उनकी तहकीकात, उनका अदालती निज़ाम, उनका इंसाफ का निज़ाम जो है दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में। सलमान, आप तहकीकात के हवाले से बात कर रहे हैं। 18 जून को ये वाकया पेश आया था और उसके बाद अब तकरीबन 3.5 माह का वक्त होने जा रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई तहकीकात तो ज़रूर की गई होंगी कैनेडियन हुक्काम की जानिब से, जिसके बाद आज जाके जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया उनके वज़ीर आज़म की जानिब से। जी बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ये बात कर रहे हैं और वंस अगेन मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट के फोरम पर बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी कोई हवाई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल उनके पास, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तो बेशक इसके अंदर वक्त लगा है, टाइम लगा है, लेकिन ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा करने के अंदर जहां पर एक स्टेट इन्वॉल्व है और स्टेट की तरबियत याफ्ता एजेंट जो हैं उन्होंने आके इस तरह से ये मर्डर किया है कनाडा की सरजमीन के ऊपर, तो यकीनी तौर पर ये टाइम टेकिंग मामला होता है, तहकीक का, तफ्तीश का, उसमें वक्त लगा है। और वक्त लगने के दौरान हमने देखा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है वो किस कदर तनाव का शिकार हुए कि पहले G20 के अंदर सरबराहान के दरमियान एक सदमोहरी दिखाई दी, और उसके साथ ही कनाडा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। कहा जाता मालिक अपने तजारती मफादात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन कनाडा ने भारत के साथ जो एक तजारती बातचीत चल रही थी, 2 तरफा तजारती मुआहदा था, वो रोक दिया। उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसके लिए अमल दरामद के लिए जो बातचीत हो रही थी वो रोक दी। तो यकीनी तौर पर इससे जाहिर होता है कि कनाडा ने इस मामले को कितना सीरियसली लिया है, और कनाडा की जो हुकूमत है वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस कदर संजीदा है। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।